एनएसवी का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। यदि आप और बच्चे नहीं चाहते तो बिना चीर फाड़ के एनएसवी पुरुषों के परिवार नियोजन का सिर्फ 10 मिनट का सरल उपाय है और आधे घंटे बाद आप घर भी जा सकते हैं। इससे कोई कमजोरी नहीं होती बल्कि सहवास का आनंद और भी बढ़ जाता है। एनएसवी का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने 16वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने हेतु अधिसूचना जारी की। केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने होटल व रेस्तरां के खाने के बिल में सेवा शुल्क जोड़ने को नियम विरुद्ध बताया। उल्लंघन को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने गुरुग्राम विश्वविद्यालय का वार्षिक बजट 26 करोड़ से बढ़ाकर 60 करोड़ करने का आश्वासन दिया। और हरियाणा पुलिस ने राजस्थान के गांव कठोल में अवैध हथियारों की एक फैक्ट्री का पता लगाकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने 16वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इस महीने की 19 तारीख तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतगणना 6 अगस्त को होगी। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इनमें 233 निर्वाचित सदस्य व राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य और लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य शामिल हैं। निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के कुल 788 सदस्य हैं। उल्लेखनीय है कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल अगले महीने की 10 तारीख को समाप्त हो रहा है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने कहा कि कोई भी होटल या रेस्तरां खाने के बिल में किसी भी तरह से सेवा शुल्क नहीं जोड़ सकता। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने इस संबंध में व्यापार करने के अनुचित ढंग तरीकों और उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि किसी अन्य नाम से भी सेवा शुल्क नहीं वसूला जाएगा। होटल या रेस्तरां उपभोक्ता को सेवा शुल्क के भुगतान के लिए बाध्य नहीं कर सकते। उन्हें स्पष्ट रूप से बताना होगा कि ये शुल्क स्वैच्छिक, वैकल्पिक और उपभोक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। दिशा निर्देशों के अनुसार खाने के बिल में जोड़कर या कुल राशि पर जीएसटी लगाकर सेवा शुल्क वसूल नहीं किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि उपभोक्ता नियमों का उल्लंघन करने वाले होटल या रेस्तरां के खिलाफ राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर या इस संबंधी मोबाइल ऐप पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा ई दाखिल पोर्टल पर भी शिकायत की जा सकती है और वे ईमेल com.ccpa@nic.in पर भी अपनी शिकायत भेज सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने दिसंबर 2021 और जून 2022 के लिए यूजीसी नेट 2022 की सम्मिलित परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा 9 जुलाई से शुरू होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 9 जुलाई के परीक्षा कार्यक्रम के लिए कल यूजीसी नेट परीक्षा की सूचना पर्ची जारी की। परीक्षा की अन्य तिथियों के लिए परीक्षा केंद्र की पर्चियां भी जारी नहीं की गई हैं। परीक्षा एजेंसी ने 9, 11 और 12 जुलाई को होने वाली यूजीसी नेट परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। गौरतलब है कि यूजीसी नेट की 9, 11 और 12 जुलाई तथा 12, 13 और 14 अगस्त को होने वाली परीक्षा कंप्यूटर आधारित नहीं होगी। प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई तिलहन व दाल की फसल की खेती के लिए दी जाने वाली 4,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि का रेवाड़ी जिले के किसानों ने स्वागत किया है। किसानों ने कहा कि सरकार की ये योजना बेहद लाभकारी है। इससे न केवल तिलहन व दलहन की खेती को बढ़ावा मिलेगा बल्कि किसानों को भी फायदा होगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज गुरुग्राम विश्वविद्यालय का दौरा किया और विश्वविद्यालय के 50 एकड़ से अधिक भूमि में बन रहे नए भवन का जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय के 26 करोड़ के वार्षिक बजट को बढ़ाकर
60 करोड़ करने का भरोसा दिलाया। इसके अलावा राज्यपाल ने गुरुग्राम विश्वविद्यालय में चल रहे कोर्स के बारे में भी जानकारी ली और नए कोर्स शुरू करने को कहा। इस दौरान गुरुग्राम विश्वविद्यालय के उपकुलपति दिनेश भी राज्यपाल के साथ उपस्थित रहे। हरियाणा पुलिस ने राजस्थान के गांव कठोल में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का पता लगाकर अवैध हथियारों के मुख्य आपूर्तिकर्ता समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रवक्ता ने आज चंडीगढ़ में बताया कि पुलिस दल ने राजस्थान के भरतपुर जिले के गांव कठोल निवासी मुख्य आपूर्तिकर्ता बिलाल को गिरफ्तार कर उसकी फैक्ट्री से 3 देसी कट्टे व अवैध हथियार बनाने वाली मशीन बरामद की है। साथ ही सह आरोपी सालाहेड़ी निवासी शकील को काबू कर उसके कब्जे से 312 बोर की 2 बंदूकें, 1 देसी पिस्तौल व 50 कारतूस बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि नूंह जिले की सीआईए की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रवक्ता ने बताया कि कल जिले में गिरफ्तार किए गए 2 हथियार आपूर्तिकार गुरविंदर और मंजीत से पूछताछ के बाद अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का पता लगाया गया। इन दोनों के कब्जे से भी पुलिस ने 4 पिस्तौल, 3 देसी कट्टे और 7 मैगजीन जब्त किए थे। यमुनानगर में शिक्षा विभाग द्वारा जिला स्तरीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता नगराधीश अशोक कुमार ने की। उन्होंने जिले में स्वच्छता में अव्वल रहे विद्यालय के प्रधानाचार्यों व शिक्षकों को स्वच्छता ट्रॉफी व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। समारोह में नगराधीश अशोक कुमार ने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के तहत राजकीय प्राथमिक पाठशाला भंगेड़ी, कहीड़ी कला व भंभौली, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय टोपरा कला व कलावड़ के अलावा जवाहर नवोदय विद्यालय गुलाबगढ़, मुकुंदलाल पब्लिक स्कूल यमुनानगर व राजकीय प्राथमिक पाठशाला रादौर को ओवरऑल ट्रॉफी व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। पलवल के जिला वन अधिकारी दीपक पाटिल ने कहा कि जिले में पौधारोपण अभियान के अंतर्गत करीब 6 लाख फलदार व छायादार पौधे लोगों को वितरित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि वन विभाग द्वारा पौधागिरी, जल शक्ति अभियान, वन भूमि योजना व पंचायत भूमि योजना चलाई जा रही है। जिले में अब की बार 260 हेक्टेयर भूमि में पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। पलवल राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर आज पुलिस लाइन के सामने तेज रफ्तार कार ने एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की मौत हो गई और उसका बेटा घायल हो गया। हादसे में कार भी पलट गई और कार सवार 4 युवक घायल हो गए। मृतक की पहचान सोहना निवासी खेमचंद के तौर पर हुई है। कैथल जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी अमरजीत सिंह ने बताया कि आजादी के 75वें युवा उत्सव के उपलक्ष्य में जिले में गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा जिला स्तरीय नृत्य, नाटक, संगीत, शास्त्रीय नृत्य व सामुदायिक गायन की कार्यशाला का आयोजन कल से 15 जुलाई तक कैथल के मूनलाइट पब्लिक स्कूल में करवाया जाएगा। इसमें युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा और हमारी लोक संस्कृति से रूबरू करवाया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की आय में वृद्धि के लिए यमुनानगर जिले के पंचायत भवन में 5 दिवसीय मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना मेला कल शुरू हुआ। अतिरिक्त उपायुक्त एवं निगम आयुक्त आयुष सिन्हा ने मेले का निरीक्षण किया। मेले के पहले दिन नगर निगम क्षेत्र के 217 लाभार्थी पहुंचे। उन्होंने मेले में पहुंचे विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों व लाभार्थियों के साथ बातचीत की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने 16वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने हेतु अधिसूचना जारी की। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने गुरुग्राम विश्वविद्यालय का वार्षिक बजट 26 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 60 करोड़ करने का आश्वासन दिया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।